जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। भारत की तरफ से टर्की की कहते हैं, इसका कंफर्मेशन तो नहीं है, बट ऐसा कहते हैं कि साहब भारत ने टर्की की जो एप्लीकेशन थी ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। नाउ इसके ऊपर काफी लोग बोलना शुरू हो गए, यार ये क्या हुआ, भारत तो टर्की ये कैसे बंद कर रखा है, ये है वो है। तो जरा थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। रजत एर्दोआन का एक ड्रीम है कि भाई टर्की ब्रिक्स को ज्वाइन करे और किसी एक बड़ी ग्रुपिंग का पार्ट होए। यार वो सिर्फ नेटो का पार्ट है और काफी टाइम से वो सोच रहा है कि भैया हम ईयू में भी ज्वाइन करें, बट ईयू में उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। वो और दूसरी ग्रुपिंग से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। लेकिन वो नेटो का एक पार्ट ऑफ कोर्स है। नाउ यहाँ पर भी नेटो का पार्ट, उसको ये भी पता है कि भाई नेटो का मैं पार्ट हूँ बिकॉज मेरी जो आर्मी है विच इज बेसिकली द लार्जेस्ट आर्मी इन यूरोप, और मेरी यूज किया जाता है वहां पर। और अमेरिका के जितने भी वेपन्स वहां पर बेस बूस होने हैं उसके लिए मुझे यूज किया जाता है, और कहीं ना कहीं उसका इतना वैल्यू नहीं है कि भाई अमेरिका उसके लिए जाके कहीं से किसी से लड़ेगा। तो उसको चाहिए अपनी बेट्स को थोड़ा सा हेज करने के लिए, और आपको ये पता ही है कि वो धीरे धीरे करके रशिया के थोड़ा सा करीब आने की कोशिश काफी टाइम से कर रहा है। तो यहां पर पता चलता है कि भाई भारत ने जो टर्की की जो एप्लीकेशन थी उसको ब्लॉक करके बोला है कि साहब ये बाकी सब तो ठीक है, ये नहीं आएगा अंदर। ठीक है, ये हम इसको लेंगे नहीं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी एक डेवलपमेंट है, और इसका रीजनिंग जो सब लोग दे रहे हैं कि साहब बिकॉज पाकिस्तान के साथ टर्की की काफी अच्छे रिलेशंस है और काफी हद तक ये उल्टे सीधे काम करता करता रहता है और काफी मतलब स्टेटमेंट स्टूटमेंट देता रहता है। ऑल दो इस बारी यूएनएससी में जब यूएनजीए में वो जो इनका जो रजत एर्दोगान का जो एड्रेस था उसके अंदर उन्होंने पहली बारी ऐसा था कि टर्की ने अ, कश्मीर का नाम नहीं लिया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है। नाउ इसको थोड़ा सा और गौर से हमको देखना पड़ेगा। भारत ने पाकिस्तान की भी एंट्री को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, काफी लोग भारत के अंदर एक नैरेटिव चला रहे थे, नहीं नहीं पाकिस्तान को ना पार्टनर कंट्री मॉडल की तरफ से अंदर लेना चाहिए, क्योंकि रीजनल नेबरहुड को आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। काफी कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश करी, लेकिन ये सब कचरे के डिब्बे के अंदर गया। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट रियलिज्म जो है ना यार, ये समझ में कई कम लोगों को आता है, कोई बात नहीं। अब रियलिज्म का जो फॉरेन पॉलिसी है वो जिस तरह से भारत खेलता है, हमको ये बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भैया वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, ताकि जो मर्जी उसके बाद कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए, आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। सो दिस इज समथिंग पीपल नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स इंडिया ने वीटो करा इन दोनों को, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद देखिए ब्रिक्स ने टर्किश प्रेसिडेंसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि सब ब्रिक्स का कोई एक्सपेंशन का इस टाइम पे एजेंडा ही नहीं था। तो अभी ये जो भारत का जो ब्लॉकिंग है उसका तो कोई वो चक्कर ही नहीं है। अब ये मेरे को समझ में नहीं आता कि साहब 13 मेंबर्स ऑलरेडी जो पार्टनर कंट्री मॉडल में घुसे हैं, उनका तो कंफर्मेशन आ गया लेकिन टर्की का नहीं आया। तो ये टर्किश प्रेसिडेंसी कहां पर एक किसी को स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को थोड़ा बहलाने की कोशिश कर रही है। चलिए कोई बात नहीं यार, करना पड़ता है, हम समझते हैं उस चीजों को। नेटो स्टेट जो है टर्की, इसका बड़ा एक फोकस है जिसमें आपको बताया, उसको ब्रिक्स में घुसना है, ब्रिक्स में घुसना है, क्योंकि उसको रशिया के पास रह के एक गैस हब बनाना है अपने अंदर, ताकि यूरोप की जो डिपेंडेंसी है गैस के ऊपर वो अपने ऊपर डाल सके, ताकि आगे जाके वो फिर यूरोपियंस के साथ नेगोशिएट कर सके और यूरोपियन यूनियन की भी मेंबरशिप ले सके। ये काफी टाइम से एक टर्की का ख्याल रहा है कि साहब मेरे को ना यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, एंड मेरे को आगे जाके इस ग्रुपिंग का पार्ट बनने का उसका एक ड्रीम है। तो ये बड़ा ही टेढ़ा मामला है, और काफी हद तक अर्दोआन काफी हद तक लॉबिंग भी कर चुका है। करीब 10-20 साल हो गए हैं उसको ये करते हुए। जर्मन पब्लिकेशन एक बिल्ड करके है जिसने, उसमें एक टर्किश एनालिस्ट ने बोला कि साहब भारत ने ये रिजेक्ट कर दिया, और तभी ये चीज पूरी बाहर निकली। टुडे इट आल्सो रैन अ पीस सेइंग दैट टर्की बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। इशू मेरे हिसाब से वाज वोटेड ऑन, जो 13 पार्टनर कंट्रीज ऑलरेडी ज्वाइन हुई हैं उसके अंदर टर्की का और पाकिस्तान का तो नाम है ही नहीं। पाकिस्तान को तो दरबान के लिए भी वहां पर बुलाया नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई चाइना था और रशिया था हु आर नॉट हैप्पी विद टर्की जॉइनिंग दिस बिकॉज टर्की इज अ पार्ट ऑफ नेटो। ये भी थोड़ा लॉजिकल लगता है। तो भैया अगर 5 मेंबर्स हैं, 5 में से 3 बोल रहे हैं, चाइना रशिया बोलता है नहीं यार ये तो नेटो का मेंबर है, इसको नहीं लेना अंदर। भारत बोलता है यार ये पाकिस्तान के साथ उल्टे काम करता है, इसको नहीं लेना, पाकिस्तान को तो लेना ही नहीं, इसको भी जरा डब्बे में डाल के आगे कर लो। अब देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको डिनाई किया गया, जिनकी डिटेल्स बाहर आई हैं। वेनेजुएला की एप्लीकेशन ब्राजील ने डिनाई करी। उन्होंने बोला कि साहब ये नहीं यार रहने दो, इसका कुछ कर नहीं सकते। वहां पर आपको पता ही है मडूरो का है, वहां पर काफी चक्कर रहता है, और मडूरो की मीटिंग भी शी जिनपिंग से भी हुई थी।
निकारागुआ में भी कहीं न कहीं ब्राज़ील ने डिनाई करा बिकॉज़ सैंडिनिस्टा रिजीम है वहाँ पर और कैथोलिक चर्च के साथ वो लोग ये लोग काफ़ी चीज़ें करते हैं, तो ब्राज़ील को वो खुश नहीं है। टर्की बाय इंडिया क्लोज़ टाइज़ टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान को दरबान भी नहीं घुसने दिया। ये एक स्ट्रक्चर कहीं न कहीं बाहर निकल के आ रहा है और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि साहब ये चीज़ हुई है। नाउ काफ़ी इसके बारे में लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं यूरोप में, काफ़ी लोग खुश हैं इस बारे में, काफ़ी लोग नाखुश हैं, ऑफ कोर्स टर्किश डिज़ाइन वाले नाखुश हैं। और लेकिन हमको ये बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि टर्किश जो प्रेज़िडेंट है एर्दोग़ान, उनका हमेशा से एक गेम रहता है कि वो डबल स्टैंडर्ड की तरफ खेलते हैं और किस तरह से बार-बार कश्मीर का नैरेटिव उठा-उठा के पाकिस्तान के साथ खड़े होके उन्होंने काफ़ी उल्टे-सीधे काम करने की कोशिश बहुत बारी करी है। एंड दिस इज़ नॉट गॉन अननोटिस्ड बाय भारत एंड भारत ने इसके ऊपर काफ़ी बारी उसको झटका भी मारा है। हैविंग सेड दैट देखिए मोदी साहब ने भी उनके एड्रेस में बड़ा क्लियरली बोला था, कंसेंसस ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, कंसेंसस से ही कोई एंट्री होनी चाहिए, बिना कंसेंसस के एंट्री शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल और जो कोर 5 मेंबर्स हैं, उनका जो एक वैल्यू सिस्टम है, उनका एक जो नज़रिया है, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर और नो डिसीजन शुड बी टेकन यूनानिमसली ताकि ये जो एक हमारा एक नया स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग दुनिया में कुछ कुछ करते हैं, वी डोंट वांट टू स्पॉइल दैट बिकॉज़ ऑफ जस्ट फेवरेटिज्म। ठीक है? और ये फेवरेटिज्म का जो एक रेफरेंस था मोदी साहब का, ये इनडायरेक्ट रेफरेंस है। चाइना को एक जरा थोड़ा-सा ठोका था कि देखो यार, आप पाकिस्तान-वूकिस्तान के जरा जरा ड्रीम रूम छोड़ दो और यही चीज़ रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने तो पाकिस्तान में खड़े होके बोल दी थी कि नहीं-नहीं एक्चुअली हम चाहेंगे पाकिस्तान को अंदर लेना, लेकिन ये ना पंगा ये है कि यार कंसेंसस ड्रिवन है, तो जब कंसेंसस बनेगा तब हम आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान ने एप्लीकेशन डाली कि नहीं डाली ये तो पता नहीं किसी को, लेकिन पाकि एप्लीकेशन डालने से पहले ना जो कोर 5 मेंबर्स हैं उनकी थोड़ी लॉबिंग करनी पड़ती है, पाकिस्तान ने तो वो भी नहीं करी। मोदी साहब का अगर आप देखें ब्रिक्स समिट में एक लीडर थे जिनसे वो मिले नहीं और वो है एर्दोग़ान। तो जब आप 2+2 4 करते हैं तो आपको कुछ दिखता है कि साहब कहीं न कहीं ये चक्कर है। ना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भारत में कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भई पाकिस्तान को ले लेना चाहिए। यहाँ पर तो एबीपी न्यूज़ उसने एक एक्सक्लूसिव प्रीमियम पोस्ट डाला था कि साहब इंडिया लाइकली टू सपोर्ट पाकिस्तान ब्रिक्स मेंबरशिप। तो ये थोड़े जो डिल्यूजनल से लोग हैं, इनको जरा हमको थोड़ा समझाना चाहिए कि यार भारत अपने इंटरेस्ट के आगे जाके ये चीजें नहीं करेगा। और टर्की को भी ये सोचना चाहिए कि साहब आप नेटो मेंबर हो, आप यहाँ पर ब्रिक्स में घुसोगे, उसके बाद यहाँ से स्पाइंग करके सारे उस चीजें उस तरह बताओगे, यू थिंक पीपल विल एक्सेप्ट दैट? इट इज नॉट गोना हैपन। और जो पोटेंशियल अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट वॉन्फ्लिक्ट हो गई बिटवीन अमेरिका एंड रशिया और अमेरिका एंड चाइना, टर्की का जो ब्रिक्स वाला रोल है वो एकदम टेढ़ा हो जाएगा एंड दैट इज समथिंग ऑब्वियसली नो कंट्री विल एक्सेप्ट क्योंकि एक वल्नरेबिलिटी वहां पर क्रिएट होगी। तो टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान को जरा ये जो ड्रीम वर्ल्ड में वो रहते हैं उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। या तो टर्की को अपना प्रेसिडेंट चेंज करना पड़ेगा या एर्दोगान को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि इस तरह की गेम्स चलेंगी नहीं। भारत का तो एक नजरिया बड़ा क्लियर है। टेररिज्म के बारे में मोदी साहब ने अपने लेक्चर में 2-3 बार ही रेफरेंस करा और उन्होंने यहाँ तक कि ग्लोबल रिफॉर्म ऑन टेररिज्म करने की बात करी और रेडिकलाइजेशन रोकने की बात करी कि जो भी कंट्रीज हैं उनकी तरफ एक क्लैरियन कॉल दिया कि साहब आपने अपनी कंट्रीज में रेडिकलाइजेशन को रोकना है। तो कई कंट्रीज के और कई लोगों के कुछ जो सपने थे, चूर-चूर मिट्टी में मिल गए। इसी बात में ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैड या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरी चीज़ आज ऑफ कोर्स हमारा जयपुर डायलॉग्स का समिट स्टार्ट होगा, तो मैं आपके साथ अपडेट्स तो करता रहूँगा, बट अगर मेरे पास टाइम मिला तो आई विल ट्राई एंड डू अ लाइव सेशन विद यू। बट हैविंग सेड दैट ये टाइम यहाँ पर जो मेरे पास है, आई एम नॉट वेस्टिंग इट बिकॉज़ काफ़ी लोग हैं, उनके साथ अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं। सो देयर इज़ गोइंग टू बी एन एक्शन पैक्ड games coming out as soon as I get back to my home base. तो जरा प्लीज सपोर्ट मी ड्यूरिंग दिस टाइम एंड थोड़ा सा आप लोग अपने ये जो भी शोज हैं उनको शेयर करेंगे तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। इसी बात में जय हिंद, जय भारत।